ज्योति मौर्य नहीं बनाना चाहेंगे, पैर की जूती बना के आपको रखेंगे। तो इसी प्रकरण में उनके पति हैं और पिताजी भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था और बात अगर की जाए तो शनिवार का दिन था और राज्य मंत्री असीम अरुण के दफ्तर गई और दफ्तर जाने के बाद में उन्होंने शुरुआत में मीडिया में बयान दिया और बयान देने के बाद धीरे धीरे सिलसिला वायरल होता चला गया, लोगों के पास पहुंचे, कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं ली, कई चैनलों में भी चला। तो उसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। उनके पति हैं विजय सिंह जी, विजय सिंह जी से बातचीत करते हैं। विजय सिंह जी, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, आएंगे पढ़ा लिखा के पैर की जूती बना के रखेंगे। तो दीक्षा ने जो आरोप लगाया उस आरोप पे ही पहले क्या कहना चाहेंगे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में पैर की जूती तो बनाया नहीं जाता है। सबसे पहले बात यह है कि और लगाए गए हमारे ऊपर आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियादी गलत हैं। इनमें सच्चाई कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो हमने उन्हें मना कहाँ से किया कि उन्होंने जैसे कहा कि ज्योति मौर्य नहीं बनने देंगे, फोन छीन लिया, हमारा प्रेस पत्र नहीं निकला। पहली बात तो वो दीक्षा और नीलम हमारे यहाँ पर थी नहीं, वो तो अपने रिलेशन में घूम रही थी, आरोप हमारे ऊपर पलट दिया। तो अगर इस बात को कहा जाए तो उनकी डिटेल्स है ना, कॉलिंग डिटेल्स चेक कर ली जाए कि कहां पर थी, भाई कहां पर थी। तो हमारे ऊपर आरोप लगाना ये गलत है, क्योंकि हमारे पास सबूत है और चाहे तो इस पर सीबीआई जांच भी हो जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने तो एक आरोप ये लगाया कि उनके हमारे पति ने कई दिन पहले मोबाइल छीन लिया और बीएड का हमारा एग्जाम था, एग्जाम भी नहीं देने दिया। तो इस चीज में किस तरीके का आपके पास एविडेंस है जो आप उस पर आगे चल के अगर जांच में होती है तो देखिए, अगर हमने उनका फोन छीना है तो उनके फोन से कॉलिंगें होती रही और फिर क्या क्या बातें होती रही, वो तो उनकी जब मतलब कॉलिंग डिटेल चेक हो जाए तो पता चल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जब उन्होंने आवेदन किया, कब किया होगा ना जाने, हमें तो पता नहीं, क्योंकि शादी के बाद हमारे यहाँ पर रही कहाँ है। अरे आई तो ऐसा भी तो होता है कि 3 महीने शादी के हुए, चंद महीनों के बाद इतना बड़ा विवाद हो जाए, तो इसका कारण क्या रहा? पीछे का बैकग्राउंड अगर बात की जाए तो क्या कारण रहा? क्योंकि हाल ही में शादी होने के बाद इतनी जल्दी तो विवाद नहीं होते हैं। देखिए, उनकी जो मतलब नियत है ना, नियत ही सही नहीं है, मतलब उनके और घर वालों की उनकी। तो जब हमारा पूरा जेवर ही हड़प लिया था उन्होंने, 1.5 लाख रुपए जो खेत अपना गिरवी रखने के नाम पर 13 मार्च 2023 को उन्होंने हमसे लिए थे, जो कि हाईवे के नीचे लिए थे, और कुछ छठिया में पैसा लिया था उन्होंने। तो अब उनकी तो नियत ये थी कि हमें बेईमानी करनी है, तो जेवर हमारा पूरा उन्होंने हड़प लिया। तो जेवर उन्होंने अप्रैल में ही हड़प लिया था, तो वहीं से थोड़ा मनमुटाव हो गया कि आखिर में जेवर तुमने क्यों रख लिया। हमारे पास सबूत भी है, उनकी विपिन से हम कह रहे उनके भाई से कि विपिन जेवर क्यों नहीं तुम दे रहे, क्यों नहीं जेवर देकर भेजा। कह रहे कि भाई घर वालों से बात करिएगा, हमारे पास उनके एविडेंस है। तो दूसरी बात ये रही कि जब हमारे यहाँ नीलम रही नहीं, और इस तरह के आरोप लगाना पूर्ण रूप से गलत है। नहीं, तो जेवर के लिए आप जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी तो आपके ऊपर एक आरोप लगाया कि 3 महीने तक लगातार रही और उन्होंने एक बिंदी या पैर की चप्पल तक नहीं खरीद के दे पाई, तो जेवर कैसे हड़प कर लिया होगा? इस पे भी तो एक सवाल उठता है। अगर उनकी बात कही जाए कि जब हमने उनका मतलब सर से लेकर के और पैरों तक चांदी की जब चप्पल तक हम उनके लेकर गए, तो समझो एक बिंदिया तक हमारी क्या औकात नहीं लेने की। 3 महीने में आपने बिंदी दिलाई या नहीं दिलाई, बताइए। अरे ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से गलत है। अगर ये गलत है तो सीसीटीवी फुटेज चेक। 3 महीने में, शादी के 3 महीने के अंदर में आपने क्या दिलाया? उसके शादी के बाद आप बताइए, एक चीज को बता दिए क्या। अगर हम बताएं, मकनपुर में गए थे, सीसीटीवी अगर फुटेज लगे हों, सीसीटीवी कैमरा लगे हों, तो फुटेज निकाला जाए, पता चल जाएगा कि लिया हमने उनके लिए नहीं लिया। क्या एक चीज दिलाई, एक चीज का नाम बता दीजिए जो चीज आपने 3 महीने में दिलाई हो। अरे जो भी उन्होंने कहा, मतलब चाहे बिंदी हो, चूड़ी हो, जो भी हो, अगर वहां की मकनपुर में जाए मार्केट में सीसीटीवी लगे होंगे, वहां पर फुटेज चेक किया जाए, पता चल जाएगा। तो विजय सिंह जी ने 3 महीने में शॉपिंग कराई है? अरे बिल्कुल भाई, हमारे यहाँ जब आई हैं तो चाहे एक दिन के लिए आई हो, 2 दिन से ज्यादा आई नहीं है, तो आई है तो हर बार हमने भैया 2-3-4 हजार का जो भी है सामान रख दिया। यहाँ से क्या किया, भरा लेकर चली गई और आरोप पलट दिया विजय के ऊपर कि देखो उन्होंने कुछ लिए ही नहीं है। इन लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से आरोप लगाना कितना गलत है। अरे ईश्वर के लिए कुछ तो सही बोलिएगा। तो अब आने वाले समय में अगर आगे चल के दीक्षा आपके घर में आना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, तो क्या पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? क्या देखिए, आने जाने और पढ़ाई के इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, इन आरोपों से ना जाने आगे क्या होगा, इस पर हम भविष्य के लिए कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि ये मामला आया कि इसको ज्योति मौर्य कैसे जोड़ा गया, तो इसको क्या कारण मानते, किस तरीके से जोड़ा गया? क्या इसको ट्रेंडिंग मुद्दा लाने का प्रयास था या क्या था इसको मामले, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम आपको एक बात बताएं कि किसी भी व्यक्ति को आरोप लगाने हो तो आरोप तो लगा सकता है,
लेकिन इससे जुड़ा हुआ प्रकरण है ही नहीं, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। भाई हम कौन, अगर आप देखिए आपके अंदर वो है मतलब किसी चीज का जैसे हमें लगता है कि हम सफल हो जाएंगे किसी चीज में, तो आपको लगता है तो आप बन जाइए, आईएएस पीसीएस टीचर अध्यापक जो भी बनना हो बन जाइएगा, हम मना कहाँ कर रहे हैं। डीएम एसडीएम जो भी बनना हो, अब अगर ज्यादा आपके अंदर वो है उत्साह कि हम सफल हो जाएंगे, तो हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की कुर्सी खाली हो जाए तो अगली बार उनकी ले लेना, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। कुल मिला के आपका कहने का मतलब यह है, अगर पढ़ना चाहते तो अपना पढ़ सकते हैं। हाँ, वो पढ़ना चाहती तो अपना पढ़े, हम उन्हें मना कहा, क्योंकि संविधान सभी को आजादी देता है, जी। संविधान सभी को आजादी देता है कि वो पढ़ना चाहे तो पढ़ें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है और वो जाने। तो यही विजय का पक्ष था, और विजय का अगर साफ तौर पे कहा जाए तो जिस दिशा में इस मैटर को ले जाया गया उस दिशा के तरफ तो नहीं जा रहा। इनका एक निजी फैमिली का मामला है जिसमें जेवर एवर का विवाद है, उसी विवाद को ज्योति मौर्य प्रकरण से जोड़ा गया है। इस तरीके का मामला नहीं है। और अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को देखा है तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।